यत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटाः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की द्वारकाधीश भगवान की भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ संत वृंद विद्वद वृंद देवियों सज्जनों, सनातन धर्म की बात चल रही है। जो सत शब्द है उससे यह सिद्ध होता है कि वह त्रिकालाबाधित है। त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता। क्योंकि जो वस्तु पैदा होती है वह नष्ट होती है। यज्जन्यम तन्नश्यम, जो पैदा होता है वो नष्ट होता है। और सत और सनातन कभी पैदा नहीं होता, बस वो होता है, हमेशा वर्तमान में ही है। असन्नेव न संभवति, हमेशा रहता है, एक सा रहता है। यदा कदापि न व्यभिचरति यन्निश्चितैहि, किसी भी प्रकार से कहीं जिसमें कोई व्यभिचार नहीं होता है उसे सनातन धर्म कहते हैं। क्योंकि उस सनातन परमात्मा के द्वारा ही इस धर्म का प्रतिपादन हुआ है। कैसे प्रतिपादन हुआ है? वेदों से हुआ है। वेदों से कैसे हुआ है? यस्य निःश्वसतिमस्य वेदाः वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मृत में तस्य चराचरम सुप्तंच महाप्रलयः। इस पर बहुत से लोगों ने यह अर्थ लगा लिया कि परमात्मा की श्वास से वेद निकले, ये अर्थ कर लिया। लेकिन इसके लिए समझना होता है लक्ष्यार्थ क्या है और वाच्यार्थ क्या है। इसका बोध किए बिना शब्दों का वास्तविक अर्थ हम नहीं समझ सकते। यदि परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुए हैं तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि वेद पौरुषेय हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि श्वास में निकलने के पहले वेद थे, तभी तो श्वास से निकले। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु पहले नहीं होती है वह आपको कभी प्राप्त नहीं होती। विश्व में कोई भी वस्तु कभी प्राप्त नहीं होगी यदि वो पहले नहीं है तो। इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। तो अगर परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुए, ये तदर्थ यह सिद्ध हुआ कि वेद पहले से थे, तभी ना श्वास से निकले। आपकी नासिका से जो श्वास प्रश्वास निकल रहा है वो आपके पहले से है कि आपके आने के बाद है? आपके प्राण धारण करने के पहले है कि प्राण धारण करने के बाद है? जब हमने गर्भ में प्रवेश किया तब था कि उसके बाद है? जिसकी सत्ता से सबकी सत्ता प्रमाणित होती है वह सत परमात्मा है। वही सनातन धर्म को धारण करता है। धर्मेण
धारयते, धर्म के द्वारा उसका धारण किया जाता है, अर्थात वो धर्म को धारण करता है। और धर्म किसे कहते हैं, ये सब बातें आप लोग सुन चुके हैं। धर्म का स्वरूप क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरः अनुग्रहश्च दानञ्च सताम धर्म सनातनाः। ये सनातन धर्म है। सताम धर्म सनातनाः मनु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, महाभारतकार भी स्पष्ट कह रहे हैं, ये सनातन धर्म है। अर्थात सनातन धर्म संरक्षण समिति या सनातन धर्म संरक्षण ट्रस्ट के द्वारा आयोजित यह संगोष्ठी सनातन धर्म की वृद्धि के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हम कैसे कार्य प्रणाली सिद्ध करके आगे बढ़ें, एतदर्थ यह बैठक, यह मीटिंग, आप सब लोगों का यहाँ आगमन हुआ है। दूसरी बात जो धर्म की है वह यह है कि धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। धर्मो रक्षति रक्षता कहाँ का है? जब पांचों पांडवों को प्यास लगी तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने जलाहरण करने के लिए नकुल को भेजा। जब वो वापस नहीं आए, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, तो सहदेव को भेजा गया, फिर अर्जुन को भेजा गया, फिर भीम को भेजा गया। अब बहुत वन पर्व में बहुत सुंदर व्याख्यान है इसका। अंत में युधिष्ठिर स्वयं गए। तब यक्ष ने कहा कि यदि आप इस सरोवर का जलपान करना चाहते हैं तो यह सरोवर मेरे अधिकार में है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप जलपान नहीं कर सकते। मातात साहसम कार्षि मम पूर्व परिग्रह प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय जलम पिब हरस्व च। और जब नकुल गया था तब यक्ष ने कहा था कि मातात साहसम कार्षि मम पूर्व परिग्रह प्रश्नानुक्त्वा तु माद्रेय। माद्रे यानी माद्री का बेटा, और कौन्ते माने कुंती का बेटा। हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर के ही जलपान करना है। सैकड़ों प्रश्न किए गए, युधिष्ठिर ने सबके उत्तर दिए। अंत में उन्होंने 4 प्रश्न और किए। छेल्ला 4 प्रश्न करे आछे। इस सबसे अधिक संसार में प्रसन्न कौन है? कहा मोदते किमाश्चर्यम, कहा पंथा काच वार्तिका। सबसे अधिक संसार में प्रसन्न कौन है? कहा मोदते। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? और सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? ये 4 प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किए। तब युधिष्ठिर ने चारों का उत्तर दिया कि पंचमी हनि षष्ठी वा साकम पचति स्वग्रहे अनरणी चाप्रवासी च सा वारिचर मोदते। भले ही शाक पात खाना पड़े लेकिन मांगना ना पड़े। अप्रवासी ना हो, बड़े ही झोपड़ी में रहे, खुद का घर हो, माथे पर कर्जा ना हो, सह वारिचर मोदते, वह प्रसन्न है। किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? उसका भी उत्तर दिया। अहन अनिभूतानि गच्छन्ति अमालयम। मृत्यु प्राप्त लोगों को देखते हुए भी लोगों के मन में वैराग्य नहीं आता, इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा? सबसे बड़ी बात क्या है? श्रुतियोर विभिन्ना ऋषियोर विभिन्ना नैको ऋषिर्यश्च मतम प्रमाणम धर्मश्च तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। श्रेष्ठ मार्ग क्या है? वेद बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, पुराण बहुत हैं। कौन से मार्ग पर चलें? ऋषियों का मत भी भिन्न भिन्न है। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महाजनों, हमारे जो पूर्वज
एनास्य पितरो याता ये न याता पितामहा, इस परंपरा से जो चलते आए हैं उसका पालन करना ये हमारा मार्ग है। चौथा प्रश्न था का वार्ता अस्मिन महामोह मये कटाहे, संसार की कढ़ाई में सब उबल रहे हैं फिर भी मन में वैराग्य नहीं आ रहा है। चारों प्रश्नों के उत्तर दे दी। यक्ष प्रसन्न हुआ। यक्ष ने कहा तुमने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, अब तुम्हारा कोई एक भाई जीवित होगा, केवल एक भाई जीवित होगा बस। यहां धर्म की बात आई। इतनी बात बताने के लिए हम एकला माटे इसलिए हमने वो प्रसंग वहां शुरू किया। धर्म का स्वरूप क्या है, कैसे धर्म का पालन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा अगर हम पांचों में से दो ही भाई जीवित रहेंगे, कुंती माता का मैं और नकुल सबसे छोटा है, सबसे पहले जल लेने के लिए मैंने नकुल को भेजा था, इसलिए नकुलो यक्ष जीवतु, नकुल जीवित हो जाए, नकुल जिंदा हो जाए। यहां बात आई। तब भी यक्ष ने कहा अर्जुनम तम अपाहाय यस्य बाहुबलम सर्वे पांडवा समुपासते, 10,000 हाथी का बल रखने वाले भीमसेन की उपेक्षा करके नकुल को जीवित करना चाहते हो। वहां युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधि। वहां का है ये धर्मो रक्षति रक्षतः। स्मृतियों में भी मिलता है, स्मृति वाक्य भी है, लेकिन महाभारत में भी है। अर्थात हम धर्म का पालन करेंगे तो ही धर्म की रक्षा होगी। शौनक आदि ऋषियों ने भी सूत जी महाराज से यही प्रश्न किया था। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाकाष्ठां मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। बताइए सूत जी महाराज, धर्म किसकी शरण में गया? भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के गोलोक चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म धर्मात्मा के साथ होता है, इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए, माने धर्म का पालन करना चाहिए। ये प्रसंग के अनुसार ये बात बता दी। सनातन धर्म सनातन शब्द का ही है। सनातन सना भवा सनातनः सनातनश्चासौ धर्मः सनातन धर्मः, जो कभी नष्ट होने न वाला नहीं है। सनातनम प्रापयति सनातनम करोति। सनातन को सिद्ध करने के लिए ही जब परमात्मा ने अपने अंत से ही इस सृष्टि में उत्पन्न जीवों को दुखमय देखा, तब सनातन वेद राशि उनको प्रदान की। सनातन परमात्मा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन जीवों को सनातन वेद राशि प्रदान की। ये सनातन धर्म है। जहां तक बापूजी ने कहा अधर्म की बात, नाश की बात, तो ध्यान के लिए बता देते हैं हम कि अधर्म का नाश नहीं होना है, अधर्मी का नाश नहीं करना है, अधर्म का नाश करना है। यहाँ उद्देश्य क्या है बापूजी? अधर्मी का नाश उद्देश्य नहीं है। अधर्मी में जो अधर्म है, अविद्याजन्य जो वृत्ति है, उस अविद्याजन्य वृत्ति को नष्ट करना है। अर्थात धर्म का पालन करके ही अधर्म पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और इसका प्रमाण है यत्र योगेश्वरः कृष्णे तत्र पार्थो धनुर्धरा, हाँ, तत्र श्री विजयोर भीतर। विजय का जय यहाँ ले लेना है। तो वहां अधर्मी में जो अधर्म है, यानी जो आसुरी वृत्ति है, आसुरी शक्ति और दैवी संपद, आसुर संपद, इनका युद्ध तो अनादिकाल से होता रहा, अनादिकाल से चलता रहा है, अभी भी चल ही रहा है, तभी ना ये हो रहा है। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, साधु संत महात्मा आचार्य, तो सब इसलिए ही आए हैं कि यह युद्ध अनादिकाल से चलता रहा है, इसी को समाप्त अपने लोगों को करना है।
तो ये सब अनादि, जैसे धर्म अनादि है उसी तरह से अधर्म भी है। जीवेश्वर विशुद्धा चित तथा जीवेश्वर भेदा अविद्या तत्चितेर योगा षडस्माकम अनादया। ये 6 अनादि हैं, सृष्टि के प्रारंभ से चले आ रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ से इनकी उपस्थिति है। तो त्रेता में, द्वापर में ये सब है। इसलिए किसी के नाश करने की बात नहीं है, न किसी का नाश अपने लोगों को करना है, न अपने करने से किसी का नाश हो भी नहीं सकता है। तो ऐसा क्यों करें? हमारी वृत्ति में धर्म का प्रवेश कराने के लिए ये जय घोष हैं। इनकी घोषणा करपात्री जी महाराज ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने प्रारंभ कराई थी जब उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। जब नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल वापस नहीं लिया तब उन्होंने राम राज्य परिषद की स्थापना की और इन उद्घोषों को राम राज्य की स्थापना के साथ उद्घोषित किया और उनके वायोलाज जो पार्टियों का जो होता है नियमावली, उसमें इसको शामिल किया गया। तब से ये शब्द, और उपनिषदों में धर्म शब्द का तो खूब उपयोग होता ही है, अधर्म का भी उपयोग होता है। इसलिए अधर्मी में जो अधार्मिक वृत्ति है उस वृत्ति को, यानी आसुरी वृत्ति को नष्ट करने की बात है। ये भी सनातन धर्म का ही काम है। सनातन धर्म की स्थापना हो चुकी, सब लोगों ने सदस्यता भी ले ली है। अब इसमें हम लोगों को जो करना है उसके लिए आपको कार्यकारी अध्यक्ष मुक्तानंद जी बापू ने सब आप लोगों को बता दिया है। भाई श्री ने भी अपने उपदेश में कह दिया है, बापू ने भी अपने उपदेश में कह दिया है। कोई नई बात कहने की है नहीं, केवल इतनी बात है कि आपस में युद्ध न करके हम विधर्मियों से युद्ध करें। धर्मांतरण के लिए जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बल प्रयोग किया जा रहा है, धर्मांतरण के को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, ईसाइयों मिशनरियों के द्वारा सेवा के प्रकल्प को लेकर के, आदि आदि के द्वारा जो धर्मांतरण के लिए तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, उनसे हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है। और आते समय हमको एक विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि अभी अभी महाराजा नाम की कोई फिल्म आने वाली है, उसका फिल्मांकन हो चुका है, 15 तारीख को आने वाली है, जिसमें श्रीनाथ जी और भगवान द्वारकाधीश का पेंडल बना करके अशोभनीय अभिनय उसमें किया गया है। तो रामेश्वर दास जी को हम बता दें, ये भी अपने उसमें शामिल करें, प्रस्ताव पास करें। ये सब ऐसा सनातन धर्म के विरुद्ध अभिनय दिखा करके हमारे देवी देवताओं का अपमान डायरेक्टर, एक्टर आदि ये सब नहीं कर सकते। इस पर भी रोक लगना चाहिए। और राष्ट्रीय गौमाता को राष्ट्रीय घोषित किया जाए, इसका भी हमारे सनातन धर्म संगोष्ठी में, परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। संप्रदाय की बात हो ही गई है, हमारे देवी देवताओं का, हमारी मूर्तियों का किसी के द्वारा भी अपमान किया जाए। हम लोग बहुत शांत लोग हैं और हम स्वयं भी हम अपने को ऐसा मानते हैं कि विवाद में न पड़ें और कुछ ऐसा न करें जिससे किसी को कष्ट हो। लेकिन अगर अढ़ाई हाथ अस नहीं के धाये, कोई हमारे सिर पर असनी यानी तलवार मारेगा, परमात्मा श्री राम, भरत जी कह रहे हैं, नहीं, परमात्मा श्री राम कह रहे हैं भरत जी से, सो तुम करहु कराबहु मोहु तात तरण कुल पालक होऊ। तृतीय पाद नहीं आ रहा है स्मरण, चतुर्थ पाद है अस नहीं। अगर कोई तलवार मारने लगेगा तो हमारे हाथ दोनों उठ करके हमारे सिर की रक्षा करेंगे। सनातन धर्म परिषद इसी के लिए बनाई गई है।
अगर हमारे सिर पर चोट कोई करने लगेगा, सनातन धर्म पर चोट करने लगेगा, तो फिर शांत बैठना तो उचित नहीं होगा। इसलिए बहुत प्रेम से, बहुत शांत शब्दों में समझ लीजिए कि हम लोग कमजोर नहीं हैं, और ये प्रमाण मुक्तानंद बापू ने यहां दे दिया है, आपको, आपके सामने है। ये तो बहुत छोटा प्रकल्प है इनका। इनके पास 10,000 साधु एक बार में ही इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हमें उस मार्ग पर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। हमें स्वयं सदाचार पर रहते हुए, सनातन धर्म का पालन करते हुए दूसरों को प्रेरित करना है। जो आक्षेप करने वाले लोग हैं वो भी सनातन धर्मी हैं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण, अपने ही आचार्य का उपदेश आत्मसात न करने के कारण दूसरे संप्रदाय में आक्षेप करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, नहीं करना। ले भी ये बात कह चुके हैं, किसी को हमें ऊपर उठना है तो किसी का पतन अभीष्ट नहीं होना चाहिए, किसी का पतन अभीष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने नित्य कर्म का, सनातनीय परंपराओं का पालन करते हुए आगे बढ़ना है और सबको एक रहना है। मूल बात एकता की है। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद्धि वृंदम विनश्यति। नष्ट हो जाता है। वृंद माने वो समूह, वह परिवार, वह ग्राम, वह देश, वह प्रदेश नष्ट होता है। वहां जहां सब नेता हो जाते हैं। इसलिए नेतृत्व हमारा एक होना चाहिए। नेतृत्व आपको प्राप्त हो गया, नेता आपको प्राप्त हो गया। नेता का अर्थ आज का नेता नहीं समझना है। नेता अर्थ बड़ा पवित्र है। पवित्र शब्दों का दूषित अर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए ये नेता के रूप में सनातन धर्म परिषद ट्रस्ट आपके सामने है, हमारे सामने है। अपने लोग मिल करके, सब एक साथ मिल करके सनातन धर्म की वृद्धि के लिए कार्य करें। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी भगवान से लेकर के, ऐसा ही तो समय था। वो आद्य शंकर का जब अवतार हुआ तो अनास्था, अधर्मी, प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे थे। सनातनीय परंपराओं पर कुठाराघात होने लगा था। विधर्मियों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया था। सनातन धर्मियों को ही आपस में युद्ध कराने के लिए लड़ाने लगे थे। वही समय आया था, तब उनका अवतार हुआ। वल्लभाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ, रामानंदाचार्य जी का अवतार हुआ, रामानुजाचार्य जी का हुआ, निम्बारकाचार्य जी का हुआ, मध्वाचार्य जी का हुआ। इन सब महापुरुषों ने सनातन धर्म का ही काम किया है, सनातन धर्म के लिए ही किया है। जो कुछ भी किया है, हमें अपने प्रमाण स्वरूप वेद ही हमारे लिए प्रमाण है। यस्तुपायो न विद्यते, जो अन्यत्र प्राप्त नहीं होगा वह वेदों से प्राप्त होगा। तो वेद और शास्त्रों की परंपरा और हमारे महापुरुषों की परंपरा का अनुपालन करते हुए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपने जीवन का उपयोग करना है। इसलिए यह जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्यतर जितने भी प्राणी हैं वो भी जीवन जीते हैं, लेकिन वो यह नहीं कर सकते हैं जो मनुष्य कर सकता है। मानुषेषु महाराजः धर्माधर्म प्रवर्ततः न तथा अन्येषु भूतेषु। दूसरे प्राणियों में वह शक्ति नहीं है। विदधानः सावधानः लभन्ते परम पदम। अगर परम पद पाना है, धर्म का फल प्राप्त करना है, वास्तव में सनातन धर्म को समझना है, तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। और धर्म का जो मूल है, समस्तेपि जगति सर्वे प्राणिनः, जितने भी प्राणी हैं वो सभी सुख चाहते हैं। सुख की प्राप्ति धर्म से होगी, और धर्म केवल एक ही है, उसका नाम सनातन धर्म है। बाकी सब संप्रदाय हैं,
मजहब हैं, रिलीजन हैं, धर्म नहीं है। धर्म शब्द का व्युत्पत्ति आप देखेंगे, व्याकरण में देखेंगे, शब्दकोशों में देखेंगे, डिक्शनरियों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको हम समझें, पालन करें और पालन करवावें। और ये जिम्मेदारी आज आप लोगों का, अपने लोगों का काम तो चल गया, लेकिन जो आवनारी पीढ़ी छे, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या दे करके जाने वाले हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए संस्कृति और संस्कार यही हमें प्रदान करना है, इसी से धर्म की रक्षा होगी। किसी भी देश के अस्तित्व की रक्षा कैसे हो सकती है, संस्कृति के पालन से हो सकती है। सनातन की रक्षा कैसे हो सकती है, सनातन को समझने से होगी। हम जिस वस्तु को अपने से भिन्न होकर के देखेंगे, अपने से भिन्न होकर के प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको प्रमेय समझेंगे, ज्ञेय समझेंगे, प्राप्त करने के योग्य समझेंगे। लेकिन सनातन अपने आप में ही प्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति नहीं करनी है। विस्मृत कंठ चामी करबत, माला गुम गई है, खोज रहे हैं, लेकिन गले में है, भ्रम हो गया था कि गुम गई है। इसी तरह से जिस सनातन धर्म पर, जैसे बापू ने कहा कि आच्छादित हो गया है, उसको साफ करने की आवश्यकता है। यथा चंदन गर्वादे संबंध जलक्लेदादिम उपाधिकम दौर्गंध्यम निघर्षणेन, चंदन की लकड़ी में लूड़ा लग गया, काई लग गई, सुगंध दब गई, धूप में रख दीजिए, काई को साफ कर दीजिए, पत्थर पर चंदन घसेंगे, मलयागर की सुगंध प्राप्त हो जाएगी। चंदन लेने के लिए मलयागर पर्वत नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास जो चंदन की लकड़ी है उसमें सुगंध विद्यमान थी, केवल आच्छादित हो गई थी काई के कारण, शैवाल के कारण। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यश्चोपीतम मुखम, ढक गया है, आच्छादित हो गया, उसी को निकालना है। यही मूल बात है। और बाकी बातें तो सभी वक्ताओं ने, व्याख्यानकर्ताओं ने कर दिया है, कह दी हैं। हमें निश्चित रूप से यह प्रतिज्ञा करनी है कि हम स्वयं सदाचार का आचरण करेंगे, शिष्टाचार का आचरण करेंगे। सदाचार हमारा धर्म है। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के बहुत लक्षण किए गए हैं, बहुत लक्षण किए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण किए हैं, भागवतकार ने धर्म के 30 लक्षण किए हैं, स्मृतियों कारों पद्म पुराण ने 6 लक्षण किए हैं, याज्ञवल्क ने 4 लक्षण किए हैं। स्मृतियों में भी ये 4 लक्षण प्रधान है, श्रुति, स्मृति और सदाचार। और स्वस्थ च प्रियमात्मनः, स्वस्थ च प्रियमात्मनः का अर्थ मनमानापन नहीं है कि हम ही आत्मा का, हमें जो प्रिय है वो हम करने लगे। उसमें शास्त्र की और वेद की आज्ञा होनी चाहिए। आपकी क्रिया में, आपके द्वारा की जाने वाली क्रिया में धर्म का समावेश होना चाहिए। मनुष्य के प्रत्येक शरीर के अंग से धर्म का पालन होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान बहुत बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद वो मिलना ही था, मिलेगा ही। जिन्हें मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त है उन्हें भी प्राप्त है वह चीजें। पशु के लिए कहाँ प्राप्त, पशु को कहाँ मकान बनाना है, कहाँ उसे भोजन तैयार करना है, कहाँ उसे गैस चूल्हा चाहिए, कहाँ कुकर चाहिए, कहाँ माचिस चाहिए, कहाँ रसोई घर चाहिए, कटोरी बाटकी कुछ नहीं चाहिए उसको। उसके गले से डोरी निकाल दीजिए, वो जाएगा, भोजन करके आ जाएगा, वापस आकर के 5 किलो दूध देगा। क्या विशेषता है हमारी उसकी। हम अपनी दाल रोटी के लिए कितना उपक्रम करते हैं। सोहम नृणाम छिल्ल सुखाय दुखम, छोटे छोटे से सुख पाने के लिए महागता नाम, महान से महान दुख उठाते।
बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं। जितना कष्ट मनुष्य दाल रोटी के लिए उठाता है उतना कष्ट किसी प्राणी को नहीं उठाना पड़ता। मछली को नहीं उठाना पड़ता, मेंढक को नहीं उठाना पड़ता, ढोर को उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन मनुष्य के मन में जो वासना, मनुष्य के मन में जो तृष्णा है, इसके कारण उसे हमेशा गता गतम काम कामा लभन्ते, प्राप्त करने की कामना नष्ट नहीं होती है और नहीं होगी। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने की कामना बना लो। जब बहुत बड़ी कामना कर लोगे, छोटी छोटी कामनाएं अपने आप दब जाएंगी। किसान खेड़ुआत बौनी करता है, खेत में फसल होती है तो निंदाई का जो घास होता है वो बिना बोए उगता है और मुख्य फसल को दबा देता है। लेकिन किसान आकर के, खेड़ुआत आकर के उस कचरे को जो बिना बोए उगा था उसको निकाल निकाल के अलग कर देता है, फसल हो जाती है। सनातन धर्मावलंबियों को इतना ही करना है, निंदाई करना है। एना गुजराती में हूँ कहवाय छे, मैंने शब्द ख्याल नहीं आओ तो नींदर, नींदर, हाँ नींदर, हाँ नींदर आने तो सोना होता है। नींदर, अच्छा, सही सही। तो कचरा निकालना है बस। सनातन बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए बहुत अच्छे अवसर पर सनातन धर्म परिषद, सनातन धर्म ट्रस्ट संगोष्ठी अभियान में सब लोग शामिल हुए। साधु संत सब पधारे, मुक्तानंद जी बापू, शेरनाथ जी बापू और जितने भी लोग अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, काम तो इन्हीं लोगों को करना है, यह कर भी रहे हैं। सम्मान के लिए हमको अध्यक्ष बना दिया है तो अच्छा है, संगठन मजबूत होगा तो हमारे समाज में हमारी मजबूती, हमारा संगठन हमें फल प्रदान करेगा। उस फल की आकांक्षा सभी को हुआ करती है। कार्यक्रम में पधारे हुए जितने भी विशिष्ट पुरुष हैं, महानुभाव हैं, साधु संत हैं और परिषद के सभी ट्रस्टीगण, सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।